बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं हमजा अली अब्बासी। आज पाकिस्तान में तारीखी दिन, एक बहुत ही हिस्टोरिकल दिन पाकिस्तान में, और यकीनन आज एक अच्छा दिन था पाकिस्तान के अंदर। आज सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स कह सकते हैं पाकिस्तान की, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के हेड भी हैं, वजीर आजम भी हैं, ताकतवर वजीर आजम हैं, पेश हुए जी वो JIT के सामने अपने पैसे का, अपनी वेल्थ का, अपनी जायदादों का हिसाब देने के लिए। नो क्वेश्चन अबाउट इट। आप चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप नवाज शरीफ के हामी हों या मुखालिफ हों, आज हमें इत्तफाक करना पड़ेगा इस बात पे कि आज जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन था। और वो लोग जो ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान में ताकतवर तबकों का एहतसाब होना चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा दिन आज जी। आज एक उम्मीद की किरण जो है वो रोशन हुई पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इसके कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो कि शायद इतना एक बड़ा रोशन बात प्रेजेंट नहीं करते जी। वज़ीर आज़म साहब पेश हुए, 3-4 घंटे की उनसे तफ्तीश हुई, उसके बाद वापस आके उन्होंने एक स्पीच दी जिसके अंदर उन्होंने बहरहाल कहा कि हम एहतराम करते हैं इदारों का, लेकिन साजिशें करार दिया इसको। वो टोला जो साजिशें कर रहा है, वो टोला जो मुल्क की तरक्की के पीछे पड़ा हुआ है, पसे पर्दा कुव्वतों का वक्त ख़त्म हो गया है। तो बहरहाल ऐसे मामलात में साजिशों को इन्वोक करना, कंस्पिरेसी थेरीज को इन्वोक करना जो है वो देखते हैं कि कितनी अच्छी या बुरी बात है। और उसके अलावा सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चलाया गया ये और तासुर देने की कोशिश की गई कि वज़ीर आज़म अगर चाहते तो ना आते, वज़ीर आज़म अगर चाहते तो वो इस्तिस्ना ले लेते, वज़ीर आज़म अगर चाहते तो वो JIT को वज़ीर आज़म हाउस बुला लेते। तो उन्होंने तासुर ये दिया जा रहा है कि बहुत बड़ा एक एहसान किया कौम के ऊपर कि वो आके JIT के सामने पेश हुए। ये भी ज़रा बात करेंगे, क्या कंपल्शन थी या क्या वाकई एहसान किया हमारे पे। लेकिन ये देखते हैं आज के असल में आज बात क्या हुई है, देख के वापस आएंगे और गुफ्तगू करेंगे। जो कुछ हो रहा है इसका सरकारी खजाने की खुर्द बुर्द या करप्शन के किसी इल्जाम से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जरा नोट करें आप, ये जो कुछ हो रहा है ये करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है मेरे पर। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद ना हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। मैं और मेरा पूरा खानदान इंशाअल्लाह इस JIT और इस अदालत में भी सुरखरू होंगे। मैं वादे कर दूं कि अब हम तारीख का पहिया पीछे की तरफ नहीं मोड़ने देंगे। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। देखा आपने जी, वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं साजिशों का बाब बंद होना चाहिए, पर्दा कुव्वतों का बाब बंद होना चाहिए, कठपुतलियों का खेल अब बंद करना चाहिए। कैसर अहमद शेख साहब हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। सर शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर इत्तफाक करते हैं आज एक अच्छी रिवायत का जो है वो पहला कदम रखा गया पाकिस्तान के अंदर, जमहूरी रिवायत का। सर लेकिन वज़ीर आज़म का बाहर आना और कहना कि सारा कुछ जो है एक साजिश के तहत किया जा रहा है, सर फिर ये भी अगर खुल के बता दें आप कि वो साजिश कौन कर रहा है। वो फौज कर रही है, वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो इमरान खान कर रहा है, वो पीपल्स पार्टी कर रही है। आखिर वो सब के सब अगर कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी, सब और अब वज़ीर आज़म साहब भी कि साजिश है, और सर किसकी साजिश है ये भी बता दें फिर। जी हमदा अब्बासी साहब, सबसे पहले तो मैं इस बात का खुशी का इज़हार करता हूँ कि आपने, क्योंकि आप एक बड़े ऐसे एंकर हैं जो कि न्यूट्रल बात करते हैं और आप समझते हैं कि जो रियलिस्टिक बात है वो करते हैं, तो आपने ख़ुद तस्लीम किया कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा दिन है। एक हमारी जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए, पाकिस्तान के वक़ार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तो सुना था खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में कि वो उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया अदालत में। ये तो एक अदालत, इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, लेकिन ये अदालत
JIT की जो अदालत है ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये JIT में आज खुद हाजिरी दे के बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर किसी तमतराक के, हमारे सबसे पावरफुल जो 3 बार हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं और पाकिस्तान के बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं और दुनिया में एक उनका स्टेट्समैन का एक एजाज़ है, उनको बहुत बड़े उनका इज्जत की जाती है। तो ये तो आपने सही कहा। अभी बात आपने कही कि साजिश की बात ये है। देखिए मैं अभी कल आज ही कराची पहुंचा हूँ, मैं चिन्योट से इलेक्ट हुआ हूँ और हमारे यहाँ सेशन हो रहा था बजट का। मैं फाइनेंस कमेटी नेशनल असम्बली का चेयरमैन हूँ। तो ये जो सेशन था बजट का, उसके दौरान बहुत से मेंबरों ने तकारीर की, किसी मेंबर ने किसी इदारे की ऐसी बात नहीं की। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, देखिए कोई भी उतने बड़े ओहदे पे, देखिए हमारा मुल्क, हमारी तमाम अपोजिशन पार्टियां, मैं समझता हूं कि हम सब लोग, हमारी अपनी पार्टी और तमाम पार्टियां मुहब्बल वतन हैं, हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। लेकिन आप खुद अंदाजा कीजिए जब चाइना का सदर ने आना हो, कता कलामी माफ सर, यहाँ पे मैं आपको कोट कर रहा हूँ, मैं आपको ऑन स्क्रीन नेशनल टीवी पे, सर मैं आपको नेशनल टीवी पे कोट कर रहा हूँ। सर दानिया लजीज आज फरमाया कि जो इमरान खान इदारों का लाडला है वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, उसको नहीं छेड़ते, सारा मलबा जो है वो डाल दिया जाता है नवाज शरीफ साहब के ऊपर। तो ऐसी क्या बात है कि इमरान खान पे हाथ नहीं डाला जाता? ऐसी क्या इदारों के अंदर जो है वो मिली भगत चल रही है? सर राना सनाउल्लाह साहब ने आज इस पूरी JIT और सुप्रीम कोर्ट को यहूदो नसारा की जो है साजिश करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जी PTI वहाँ पे यहाँ पे एक ऐसे बंदे का तस्वीर हो रहा है जो कौम को तरक्की की राह पे लेके जा रहा है, उसकी टांगें खींची जा रही हैं, और वहाँ पे इमरान खान यहूदो नसारा के एजेंडे पे चलते हुए, सहूनी एजेंडों पे चलते हुए मुल्क और जमहूरियत को तबाह करने की साजिश कर रहा है। सर ये बातें आपकी पार्टी के रहनुमा खुलेआम कर रहे हैं और उसी असना में वज़ीर आज़म साहब आते हैं और वो भी कहते हैं जी मैं कहना मुनासिब सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए उनकी इंडिविजुअल राय तो किसी पॉलिटिशियन की अपनी हो सकती है, ये हमारी पार्टी की कोई राय नहीं है। हम पार्टी में कल इसहाक डार साहब एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे थे, जब उन्होंने बजट की स्पीच पेश की तो सिर्फ उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि ये व्हाट्सएप पे किसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए, ये डाउट क्रिएट करती है। और कोई, मैं समझता हूँ हमारी लीडरशिप की तरफ से आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुल के बात किया कि मैं इस अदालत के सामने जवाबदेह हूँ, ये एहतसाब हो रहा है, और उन्होंने खुद अपने आप को पेश किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं अगले साल 20 करोड़ लोगों की अदालत में जाऊँगा, अपने आप को पेश करूँगा। और सबसे ज़्यादा तो उन्होंने कहा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि अल्लाह ताला की अदालत है, वहाँ मुझे पेश होना है। तो हर जगह देखिए ना, कितने अरसे से मुल्क की तरक्की को रोक के, मैं क्योंकि एक कारोबारी बंदा हूँ, इकनॉमिक्स को समझता हूँ, सर दुनिया कहाँ पहुँच गई, हम कहाँ रह गए। हमें मिलजुल के एक इकनॉमिक एजेंडा, कल भी इसहाक डार साहब ने सर बहरहाल करप्शन के खिलाफ अगर स्टैंड लेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा ना सर। सर 980 अरब रुपए की साल की करप्शन होती है, अगर उसके खिलाफ स्टैंड लेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा सर। ये भी एक मुस्बत चीज है, बिल्कुल इसमें कोई अर्ज नहीं। लेकिन सर कैसर शेख साहब जी मैंने, ठीक है सर जी, मैंने खुद नहीं, मैं एक लफ्ज़, मैंने ये खुद नेशनल बैंक के खिलाफ करप्शन की, बहुत बड़ी करप्शन के खिलाफ मैंने कहा है, और नैब ने बड़े बड़े ऑफिसर्स के खिलाफ FIR काटी है, हमारी स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग्स के सिलसिले में। हम करप्शन को रोकना चाहते हैं। ठीक है कैसर अहमद शेख साहब, सर वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, मौक़िफ़ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना नुक्ता नज़र बयान किया। शेख रशीद साहब ने हमें कॉल पे लाइव ज्वाइन किया है। शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सर आज जवाबदेह हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान JIT को अपने पैसे का हिसाब देने के लिए। मसला ये है सर, अक्सरियत JIT के बंदे जो हैं वो टेक्निकली वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत, वो वजारत उज़्मा के मातहत हैं, और इसी असना में JIT कंप्लेन कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट को, हमारे साथ इदारे कोऑपरेट भी नहीं कर रहे। SECP खास तौर पे जो है, उन्होंने इदारों के सरबराहों के नाम लिख के कहे कि हमें रिपोर्टें नहीं दी जा रही हैं, हमें रिकॉर्ड टेम्पर करके दिया जा रहा है। क्या कैसे देखते हैं आप सूरत हाल को? देखिए इसमें भी कोई शक नहीं है कि मुतल्लिका इदारों ने उनको सपोर्ट नहीं की, और वो जो है इदार शुमार तब्दील कर रहे हैं, रिकॉर्ड तब्दील कर रहे हैं। लेकिन आप ये जो 6 बंदे खड़े हैं इनको सपोर्ट करें, कम अज कम अभी ये मुल्क जिंदा है और ईमान की रत्ती लोगों में मौजूद है,
बेशक ये इन्वेस्टिगेशन में नवाज शरीफ को क्लियर कर दें, बेशक ये उसको पारसा डिक्लेयर कर दें, लेकिन इसके बावजूद वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो शायद जो 13 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी को दिए है वो कर रहे हैं। ये बहादुर लोग हैं, सारी कौम इस जेआईटी को सपोर्ट करती है, वरना इस मुल्क में तो ऐसे लोग हैं जो एसएचओ के सामने नहीं खड़े होते, जो डिप्टी डायरेक्टर के सामने नहीं खड़े होते, जो क्लर्क के सामने नहीं खड़े होते, बेशक जो पटवारी के सामने नहीं खड़े होते। एटलीस्ट एक ऐसी टीम है जो नवाज शरीफ से सवाल करेगी और ज़ाहिर है तैयारी करके सवाल करेगी। और नवाज शरीफ भी ऊपर पूरा आंगन लेकर आया था साथ, और ज़ाहिर है सारी तैयारी के साथ वहाँ आए, इनके चेहरे बता रहे हैं, ये जा रहे हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में कानून, आइन और जमहूर का दौर आने वाला है, और कानून, आइन, जमहूर जो है वो जिंदाबाद होगा, और करप्ट, बेईमान और कमीशन खोर ये मुर्दाबाद होने वाले हैं इंशाल्लाह इस मुल्क में। ठीक है सर रशीद साहब, इस बारे में भी जरा एक रोशनी डालिएगा। बैनर्स पूरे आज इस्लामाबाद में, कायद तेरा एक इशारा, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं भी नवाज हूँ, वर्कर्स का बार इकट्ठे होना, वुज़रा के थ्रेटनिंग बयान। अगर इनके खिलाफ फैसला आता है, तसादुम देख रहे हैं आप, क्योंकि एग्रेशन बढ़ती जा रही है। वज़ीर आज़म साहब ने भी आज कह दिया कि जी साजिश है, ये पुतकट पुतली का खेल अब खत्म होना चाहिए, पसे पर्दा कुव्वतों का वो। तो डू यू सी अ कॉन्फ्रंटेशन? कोई खतरा नहीं है, सारी अपोजिशन पार्टियां इस वक्त वो पुराना दौर नहीं है। रात सरदार नसीम ने और मेयर पिंडी ने वहाँ बड़ी इफ्तार पार्टियों में उन पर बड़े लाखों रुपया खर्च किया कि सुबह जाना है, कोई बंदा आया ही नहीं जाने के लिए। अब वो दौर खत्म हो गया। अब मीडिया जो है जरा सी तस्वीर दिखाता है। मीडिया दिखा रहा था कि हाथ हिलाना भूल गया, और सफेद बालों वाले ने फवाद को कहा, और फवाद के कहने पे फिर उन्होंने हाथ हिलाया। तो भूल जाएं कि कोई हमला करेगा, क्या पिद्दी का शोरबा, ये नजर नहीं आएंगे, ये बिलों में घुस जाएंगे। ये जितने भागता है मैं इनको बखूबी जानता हूँ। आप देखें मुस्लिम लीगी जो है वो दूध पीने वाले मजनू है, खून देने वाले नहीं। वक्त आने पे आपको पता लग जाएगा कि घर के बिलों से नहीं निकलेंगे। जी बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। अब हम जरा बात करते हैं, हमने ज्वाइन किया है जी खालिद रांझा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर इदारे तावन नहीं कर रहे, इदारे बिल्कुल भी तावन नहीं कर रहे, कई जगह उनको नहीं दिए जा रहे कागजात, बहुत सारे इदारों के साथ इशू है। अगर ये कंटिन्यू रहा सर के इदारों ने ना फुली ताउन किया, तो क्योंकि अब केस तो वक्त पे कंप्लीट करना है, 7 जुलाई जो है वो डेट है, 2 महीने जो है 60 दिन गुजर जाएंगे, इदारे नहीं ताउन करते, किस तरह केस किस सिमत जाएगा? क्योंकि करनी तो है अब कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। जहाँ तक जीआईटी का तल्लुक है, ये एक्सटेंशन है सुप्रीम कोर्ट की, ये एक हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन का। जैसे अदालत बेलफ मुकर्रर करती है तो बेलफ थाने जाता है, तो वो तसव्वुर होता है कि जज साहब खुद आए हुए हैं, और अगर उनसे कोई बदतमीजी करें तो फिर कंटेम्प्ट लगती है। इसमें भी हुक्म है हाई सुप्रीम कोर्ट का, जो जीआईटी है उससे तमाम अदालत तावन करेंगे, तमाम उनको हक़ाइक़ देंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स देंगे, और जो तावन नहीं करेगा वो सुप्रीम कोर्ट की डिफेंस होगी, सुप्रीम कोर्ट हुक्मदोली होगी, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुतरादिफ होगा। सुप्रीम कोर्ट इन अदारों के अफराद को कंटेम्प्ट में तलब कर सकता है, सजा दे सकता है। जी बहुत शुक्रिया सर खालिद रांझा साहब। हमें डॉक्टर यास्मीन साहिबा ने भी ज्वाइन किया जी, पीटीआई की आप रहनुमा हैं। यास्मीन साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज फरमाया कि अवाम की नज़र में वो सुरखरू हो गए, इसके बावजूद के अभी तक वो कुछ साबित नहीं कर सके। इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ जमा कराना था हमने सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करा दिया और अब जीआईटी के सामने भी जमा करा दी, यानी कि कोई नई चीज जमा नहीं कराई। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो वो इनफ नहीं थी, इसलिए जीआईटी बनाई। तो अवाम में भी वो कहते हैं मैं सुरखरू हो गया हूँ, साबित कुछ हो नहीं रहा उनके हक में। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए जी, नवाज शरीफ का जीआईटी में पेश होना किसी तरीके से भी ये बात नहीं साबित करता कि वो सुरखरू हो गए। बात असल में ये है कि ये बात तो तब हम मानते हैं जब पहले दिन पार्लियामेंट में आके अगर ये इनके पास कोई मनी ट्रेल थी तो ये पेश कर देते। फर्ज तो इनका ये बनता था कि जब इनके ऊपर पनामा लीक्स के इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, जो कि एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट के जब उन्होंने लगाया था इल्ज़ाम, तो तब इनको आके पार्लियामेंट में जब उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर दी तो उसके अंदर उन्होंने आके अपना मनी ट्रेल बता देते।
मकसद ये है कि जेआईटी में तो वो मजबूरन आए हैं, किसी तरीके से भी वो सुरखरू नहीं हो सकते, इस वजह से कि उनको लाने के अंदर अपोजिशन का, तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा हाथ है। यानी इमरान खान साहब अगर इस बात के पीछे ना पड़े रहते तो आज शायद ना ये जेआईटी बनती और ना वहाँ नवाज शरीफ साहब पेश होते। अब सुरखरू कहने का तो जब जेआईटी का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जिस तरह का रवैया हुकूमत ने इख्तियार कर रखा है वो बड़ा अफसोसनाक है कि हर तरीके से वो प्रेशर जुडिशरी पे डाल रहे हैं और जेआईटी पे डाल रहे हैं। जी, आज बात कीजिए, आज पूरा दिन एक बड़ा आम दिन था। नॉनदलेस किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहरहाल अच्छी रवायत, ये एग्री करना पड़ेगा हमें कि एक बड़ी अच्छी रवायत आज कायम हुई। वजीर आजम पेश हुआ और उसने जाके अपनी जो पैसा है, जो जायदादें हैं, उसकी जस्टिफिकेशंस दी। अब ये तो वक्त बताएगा, जो हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम रुझान बता सकते हैं। असल कहानी सिर्फ उसे पता लगेगी जब जेआईटी की रिपोर्ट आएगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी, तब पता रहेगा। लेकिन ये तासुर देना कि वजीर आजम ने कोई एहसान किया कौम पे, गलत तासुर है। अगर वजीर आजम साहब जेआईटी के सामने पेश ना होते, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि कानूनी कार्रवाई की जाती। और दूसरी चीज, साजिश करार देना, यहूद नसारा की साजिश करार देना, पसे पर्दा कुव्वतों की साजिश करार देना, मेरा ख्याल है कि बहुत नामुनासिब बात की वज़ीर आज़म साहब ने, जो उस मुल्क का सबसे हाईएस्ट तरीन होता जमहूरियत में होता है, वो रखते हैं। तो साजिशें करार देने से पहले उनको ये देख लेना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट और जेआईटी की बात कर रहे हैं। और बहरहाल अगर वो फिर भी इंसिस्ट करते हैं साजिश है, तो कौम पे भी आसान करें, पसे पर्दा को तो वो ख़त्म करें, सबको बताएं कि वो साजिश जो है किसने की है। बहरहाल जी, यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आके जरा इसी के बारे में डिबेट करेंगे कि वज़ीर आज़म पेश हुए कानून के सामने, एहसान किया हमारे पे या कानूनी तकाजा पूरा किया है, जरा इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हेडक्वार्टर्स डिबेट शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिबेट बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स पर। वजीर आजम पेश हो गए, कानून का अमल पूरा हुआ या किसी पर एहसान। पीपल्स पार्टी के मौकफ का दिफा करेंगे और अपने दलाइल पेश करेंगे शौकत बसरा, मुर्तजा वहाब। मुस्लिम लीग नून के मौकफ का दिफा करेंगे और अपने दलाइल पेश करेंगे जान अचकजई, जफर अली शाह। तहरीक इंसाफ के मौकफ का दिफा करेंगे और अपने दलाइल पेश करेंगे अली मोहम्मद खान, मुराद सईद। जी व्यूअर्स, वेलकम टू द डिबेट सेक्शन। जी, डिबेट भी आज इसी बारे में है कि वजीर आजम नवाज शरीफ आज पेश हुए जेआईटी के सामने अपनी प्रॉपर्टी का, अपने पैसे का, अरबों रुपए के पैसे का हिसाब देने के लिए। किसी भी पार्टी से आप हों, ये बात हमें मुत्तफिका तौर पे मान लेनी चाहिए कि बेशक पाकिस्तान के लिए आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि पहली दफा एक वजीर आजम पेश हुआ करप्शन चार्जेस पे अपना हिसाब देने के लिए। लेकिन इसमें जो कुछ नेगेटिव पहलू हैं वो ये हैं कि इसको नंबर 1 तो जताया जा रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड इसको किया गया, मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया कि ये बहुत एक बड़ा एहसान किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कौम के ऊपर, और हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए इस बात के ऊपर कि वो पेश हुए जेआईटी के सामने। इस पे ये सवाल बनता है कि क्या ये कानूनी तकाजा था, क्योंकि अगर 2 ऑप्शंस हैं कि जेआईटी के सामने पेश ना होते तो क्या उनको किसी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता। कानूनी तकाजा था, मजबूरी थी, या फिर ये हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि जी बड़ा एहसान किया आपने, हम आपकी और आपकी नस्लों के शुक्रगुजार रहेंगे। और दूसरी चीज़ जो आज हम ये डिबेट करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि साजिश, आज वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमाया कि जी साजिशें हो रही हैं पसे पर्दा कुव्वतों के साथ, और अब वो वक्त ख़त्म हो जाना चाहिए कठपुतलियों का, और ये साजिशें बंद होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि ये सब सेहोनी कुव्वतों की, यहूद व नसारा की साजिश है। क्या ये ज़ेब देता है कि कौमी इदारों की, रियासती इदारों की कार्रवाई को आप साजिश करार दें? इस पर आज ज़रा डिबेट करते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। जी, पहला एहतसाब 1972 में शुरू हुआ, जब मैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से नया बाहर आया था। उनके इंतकाम की एक लंबी कहानी है और आप सब उससे वाकिफ हैं। हमारा एहतसाब मुशर्रफ की
आमरीत ने भी किया और आज हमारी हुकूमत है। पाकिस्तान के अवाम ने तीसरी बार मुझे वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बिठाया है और आज हमने खुद अपनी हुकूमत में अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। ये करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है मेरे पर, ये कोई खुर्द बुर्द का कोई इल्ज़ाम नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सरकारी खजाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे ख़ानदान के निजी और ज़ाती कारोबार और उसके मामलात को ही उलझाया और उछाला जा रहा है, जो हमारे ज़ाती कारोबार हैं। सरकारी खजाने से इसका कोई लेन देन नहीं है। एक बड़ी JIT भी बैठने वाली है, एक बड़ी अदालत भी लगने वाली है। 20 करोड़ अवाम की JIT, 20 करोड़ अवाम की अदालत, हम सबको उस JIT के सामने पेश होना है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। मैं अब जरा शुरू करना चाहता हूं जान अचकज़ई साहब आपसे। क्या वज़ीर आज़म ने आज कौम पे एहसान किया है? क्या हमें शुक्रगुजार होना चाहिए? और दूसरी चीज, साजिश करार देना कौमी इदारे की कार्रवाई को, रियासती इदारे की कार्रवाई को, क्या साजिश करार देना नामुनासिब नहीं है? चलें, अगर आप साजिश करार देते हैं जान अचकज़ई साहब आज और अभी, मैं आपकी सेफ्टी की गारंटी लेता हूं। बताएं फिर कि ये साजिश कौन कर रहा है आपके खिलाफ और क्यों कर रहा है? जान अचकज़ई साहब। अब्बासी साहब, शुक्रिया आपका। एक ऐसे मुल्क में जहां आज भी एक साबिक सदर अदालतों को जूती के नोक पे नहीं लिखता, जहां पे आज भी वो बहाने करके इस मुल्क की जो रूल ऑफ लॉ है उसको फ्लाउट करता है। एक ऐसे मुल्क में जहां पे एक बहुत बड़ा सियासतदान यहाँ पे मरी में लड्डू खेलता है, एक इश्तिहारी प्रोक्लेम ऑफेंडर है और अदालतों में हाजिर नहीं होता, तो एक उसके मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर है, जो 2 दफा वज़ीर आला पंजाब रह चुका है, जो एक पॉपुलर पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने अभी तक तमाम बाय इलेक्शन जीते हैं, कि सरबराह की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं, हाई कोर्ट के सामने नहीं, बल्कि तफ्तीशी ऑफिसरों के सामने, कुछ सबॉर्डिनेट्स के सामने आके सबमिट करता है, तो यकीनन ये रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी है, ये इदारों के वक़ार को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ये इस मुल्क में ये मैसेज देना है कि डेमोक्रेसी जो है वो रूल ऑफ लॉ के ताबे है। वो दिन गए जब यहाँ पे जोरावर और ताकतवर के लिए कानून एक था और गरीब आवाम के लिए दूसरा था। आज उन्होंने पैगंबरों के सहाबा की मिसाल को सामने रखते हुए सरेंडर किया रूल ऑफ लॉ को, तो इस हवाले से उनको क्रेडिट देना चाहिए। और अब ऐसे मुल्क में जहाँ पे हमने देखा है कि अब माजी में जो मुल्क में जो कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई उनको रिवार्ड दिया गया, इसके बरक्स उन्होंने अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पूरे फैमिली को एहतसाब के लिए पेश किया। खुद 7 दफ़ा अपील की, एहतसाब की, आज जो है उन्होंने साबित भी कर दिया। जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पेश हो, वो हाजिर हो गए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान एक कदम आगे की तरफ चला गया है और तारीख रकम की गई है। जहाँ तक इस साजिश की बात है, साजिश पानामा के नाम पे एक सियासत जो है इस मुल्क में रखी गई। यहाँ पे पहले धरने दिए गए एक और साजिश के नाम पे जिसका नाम धांधली था, और फिर इसके नाम पे भी इस मुल्क में को माशी तौर पे ब्लॉक करने की कोशिश की गई, इदारों को डिसफंक्शन करने की कोशिश की गई, इसको बनाना रियासत बनाने की कोशिश की गई है। तो मैं समझता हूँ कि बेशक हुकूमत पे तनकीद हो, हुकूमत को एहतसाब के लिए अकाउंटेबल बनाया जाए, लेकिन किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि मुल्क की माशी तरक्की को दाव पे लगाए, स्टेबिलिटी को दाव पे लगाए, यहाँ पे आईन की हुक्मरानी और जमहूरियत की बालादस्ती को दाव पे लगाए। ये हमने पिछले 4 सालों में मिसालें। चलो ठीक है जान अचकज़ई साहब, आपका जो है वो वक्त खत्म होता है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मुराद सईद साहब, क्या वजीर आजम ने कौम पे आज एहसान किया? क्या उनके पास ऑप्शन था कि वो इसी मुल्क में रहते, वजीर आजम भी रहते और फिर JIT के सामने भी पेश ना होते? और दूसरी चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट और JIT पे अब सब मिलकर मुस्लिम लीग नून ये इल्जाम लगा रही है, बशमूल वजीर आजम नवाज शरीफ, कि ये साजिश कर रहे हैं। किसके साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं और आखिर दुश्मनी क्या है इनकी?
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली से कि वो साजिशें कर रहे हैं उनके खिलाफ। मुराद सईद साहब, ये कि वज़ीर आज़म अगर पेश ना होते तो तौहीन अदालत के जुमरे में आते, वज़ीर आज़म को पेश होना ही था। और जब हम पनामा लीज की बात करते हैं तो मरकजी किरदार जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, क्योंकि मनी ट्रेल तो अभी तक इन्होंने दिया नहीं, बेनिफिशियल ओनर की जो एक सवाल है वो अभी तक क्लियर है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ को पेश होना था और उन्होंने जवाब देने थे। लेकिन जिस तरह JIT ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, ये कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर रहे, ये अपना मनी ट्रेल देने में नाकाम हो गए हैं, तो वही सिलसिला चलता रहा। लेकिन आज जरा ये बताया जाए कि वजीर आजम जो है क्या वो कानून से खुद को बालातर समझते हैं? जिस तरह के लाओ लश्कर के साथ वो JIT के सामने हाजिर हो गए, जिस तरह के पूरे दरबारी और बैनर रात से वो बैनर अवेजा कर गए, तो इसका क्या जरूरत थी? हमारे इस्लाम में भी हमें कानून का और इंसाफ की हुक्मरानी का दर्ज दिया गया है। हम तो उनके वारिस है कि जब वो एक नए कपड़ा पहनते हैं तो एक आम बंदा उठ के सवाल करता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, यहाँ पे काट पड़ा है, आपके पास ये नया कपड़ा कैसे आया? वो हिसाब देते हैं, वो जवाब देते हैं। लेकिन JIT से निकलने के बाद जो वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी गौर तलब है। वो किसको पैगाम दे रहे थे? क्या वो पाकिस्तानी फौज को पैगाम दे रहे थे? क्या वो पाकिस्तान की आला अदलिया को धमका रहे थे, उनको पैगाम दे रहे थे? क्या ये खुद को कानून से बालातर समझते हैं? तो ये ऐसे सवाल है कि इन्होंने जवाब देने हैं। और JIT जिस चीज के लिए बनी थी, जो तो सुप्रीम कोर्ट की बैटिंग उनको हासिल है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनी थी, 13 सवाल इनको दिए हैं, उन 13 सवाल के जवाब क्यों नहीं देते? आज भी वही हुआ, नवाज शरीफ भी मूटू गैंग की तरह बाहर निकल के इसी तरह बेशिंग की इदारों के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान उठाए, कहा कि अवामी ताकत से लोग आते हैं, अवामी ताकत से जाएंगे, तो क्या अवाम आपका हिसाब करेंगे? ये इदारे किस लिए बने हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट जब आपसे सवाल करे तो उसका जवाब क्यों नहीं देते? आप करप्शन करो, आप मुल्क को लूटो, आप अवाम के टैक्स का पैसा चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके जाओ, तो क्या आपसे कोई एहतिसाब नहीं कर सकता? क्या कोई आपसे सवाल नहीं कर सकता? जी मुराद सईद साहब, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त अभी खत्म होता है। वेलकम बैक टू यू। शौकत बसरा साहब, यूसुफ रजा गिलानी पेश हुए, जुल्फिकार अली भुट्टो भी पेश हुए, तो अब क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बहुत बड़ा एहसान किया है कौम पे? और ये साजिशें कौन कर रहा है, ये प्लीज कोई मुझे बता दे कि ये सुप्रीम कोर्ट और JIT किसके कहने पे साजिशें करी शरीफ फैमिली के खिलाफ और क्यों? हमजा भाई, मुझे ये बताइए कि गॉड फादर मुल्ज़म वजीर आजम नवाज शरीफ के पास और ऑप्शन क्या था? मैं आपको जरा बता दूं कि जो रिट पिटीशन दायर हुई थी उसका रिस्पोंडेंट नंबर 1 मियां नवाज शरीफ है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 हसन नवाज और 3 हसैन नवाज हैं। बाकायदा जो जजेस ने फैसला लिखा है उसमें उन्होंने डायरेक्शन दी कि JIT जो तश्कील दी गई है, जब जिस जगह इनको बुलाएगी ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ये वहां पेश होंगे। तो उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। और फिर मुझे बताइए ये किस तरह का वजीर आजम और उनका टोला है जो इसी JIT को जिसके सामने पेश हो रहे हैं उसको कोई कसाई की दुकान कह रहे हैं, कोई इसको बच्चों को मारने की धमकियां दे रहे हैं, कोई कह रहा है आप लोगों ने पाकिस्तान में नहीं रहना। और फिर क्या ये वजीर आजम नवाज शरीफ पेश होकर एहसान कर रहे हैं? ये जो पनामा का इशू है इसके ऊपर तो पूरी दुनिया के अंदर वज़ीर आज़म अपने घरों को चले गए, वो मुस्ताफी हो गए, लेकिन यहाँ ढीठ होने की हद है यार, बेशर्मी की हद है। बजाय इसके क्या मुस्ताफी होकर घर चले जाते, आप मुस्ताफी होकर JIT में बतौर मुल्ज़म पेश होते। आप फिर लोगों को ये डोंगरे बरसा रहे हैं कि जी आज कमाल हो गया। आज तो पाकिस्तान की दुनिया के अंदर जगहंसाई हो रही है कि एक इस्लामी मुस्ताफी होकर JIT के सामने पेश होते, अगर क्लियर होते तो वापस वजीर आजम बन जाते, इसमें कोई हर्ज नहीं था। उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। आपने पहले भी वो क्लिप चलाया है गिलानी साहब का, जिनको ये अरशादात और नसीहतें और पता नहीं क्या क्या फरमाते थे। उतर जाओ, तफ्तीश करवा लो, तहकीक करवा लो, अगर सुप्रीम कोर्ट इनोसेंट कहे तो फिर वापस आ जाना। और मुझे एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर तो हमारे वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो तख्तादार पे लटक गए, जिनको बाद में कहा गया जुडिशियल मर्डर है। शहीद बीबी दर बदर अपने बच्चों के साथ ठोकरें खाती रही अदालतों के अंदर। आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल उन्होंने जेल काटी इसी मियां नवाज शरीफ की। बात यह है कि आज तो मियां नवाज शरीफ जो है, और उनके मैं सुन रहा था हवारियों को, साजिश कौन कर रहे हैं भाई? मियां नवाज शरीफ सब तो बड़ा भी साजिशी की होगा। आपने तो उसामा बिन लादेन को नहीं छोड़ा, उनसे पैसे ले लिए। आपने IGI जब बनाई साजिश के जरिए, आपने फौज से पैसे खा लिए। आज आप कह रहे हो हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। मैं आपको अर्ज कर दूं हमजा भाई, देखें अगर इस केस के अंदर भी मियां नवाज शरीफ जेल नहीं जाते तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
फिर अदालतों के दरवाजे खोल दीजिए। बकरी चोरी वाले लोग बैठे हुए हैं जेलों के अंदर, अगर वहां पर ठीक है, अगर इस केस में भी जेल नहीं जाते वो तो इन्होंने वज़ीर आला हाउस में। ठीक है शौकत बसरा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम है जी। जफर अली शाह साहब, मुझे भी और कौम को बताइएगा, आपके पार्टी के खिलाफ साजिशें कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट किसके कहने पे साजिशें कर रही है और क्या वाकई हमें एहसानमंद होना चाहिए सर नवाज शरीफ साहब का? जफर अली शाह साहब। देखें अबाई साहब, ये साजिशें कौन कर रहा है, ये बेहतरीन जानने वाले वही हैं जो ये कह रहे हैं कि साजिशें हो रही हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनके जो एक नादान दोस्त हैं वो बार बार कह रहे हैं जी कि साजिशें हो रही हैं। सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर तो हैं ही हैं, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वज़ीर आज़म हैं, तो वो उन साजिशों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? मियां साहब, मेरा आपसे मुतालबा है कि उन साजिशों को सामने लाएं और विद इन 12 आवर्स उनकी गिरफ्तारी करें और कौम से खिताब करें और बताएं ये हैं वो चेहरे जो साजिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आप चेहरे कौम के सामने वो न ला सके, चूंकि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपके 1 मिनट के आर्डर के अंदर अंदर जहां जहां भी वो हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और उन पर ये साजिश के मुल्क को वो डिस्टेबल कर रहे हैं, तो उनको सामने लाएं। लेकिन अगर आप सामने नहीं ला सकेंगे तो फिर वो जो एक पिछले साल सवा साल से कौम के सामने एक तस्वीर आ रही है, जो एलिगेशन है झूठे होंगे, हमें नहीं पता सच्चे हैं या झूठे हैं, ये तो फाइनल जजमेंट आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तो पता चल जाएगा। लेकिन आप पर लाजम है बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री कि जो साजिशें कर रहे हैं, मुल्क को कमजोर कर रहे हैं, मुल्क की हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मुल्क के अदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अगर आपकी अपनी बनाई हुई GIT, सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई GIT इल्जाम ये लगाती है कि हुकूमती अदारे जो है वो टेम्परिंग कर रहे हैं, तो जुर्म तो वो हुआ या ये हुआ जिसका पता ही नहीं है, सिरा पैर नहीं है। तो टेम्परिंग करने वालों को भी आप गिरफ्तार करें और उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज कराएं और जो साजिश कर रहे हैं उनके भी चेहरे बेनकाब करें और कौम के सामने लाए मसले, तभी कौम मुतमईन हो सकेगी, वरना सिर्फ इल्जामात से या इल्जामात के जवाब से बात नहीं बनेगी। मुर्तज़ा वहाब साहब, मेरा यही सवाल आपसे है, क्योंकि आप शौकत बसरा साहब की पार्टी वो है जहाँ पे आप एक वज़ीर आज़म जो है वो तख्तादार पे जा चुके हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दूसरे वज़ीर आज़म जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हैं, सज़ा गिलानी साहब। तो आपके दिल पे क्या गुजरती है जब भी कहा जाता है कि तमाम कौम को जो है वो शुक्रगुजार होना चाहिए नवाज शरीफ साहब का कि वो आज पेश हुए? और सर, साजिशें कौन कर रहा है? मेरा एक ही सवाल है सबसे, कौन साजिशें कर रहा है नून लीग के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, PMLN वाले तो इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे कि कानून पे एहसान किया नवाज शरीफ साहब ने, बट ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है क्योंकि वो भी इस कानून के तहत ही वजीर आजम इस मुल्क के बने हैं। तो ये कहना कि हमने जी कानून को इम्प्लीमेंट करने में मदद की, दे वर बाउंड टू डू इट, दे हैड नो अदर ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शंस थी उनके पास, उनकी एक ड्यूटी थी कि वो अपियर होते, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जो दूसरी अहम जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी ये है कि वो JIT को तमाम तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हुए तमाम सवालात का कंप्लीट जवाब देते। जवाब उनके पास कोई है नहीं, क्योंकि वो जवाब उन्होंने जब पेश किया था कौमी असेंबली के सामने तो उनका वर्जन कुछ और था और उनके बेटों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक डिफरेंट वर्जन दिया जो कि कतर से मुताल्लिक था। तो मेरे ख्याल में ये एक सिर्फ टाइम बाइंग प्रोसेस होगा। आखिर में रूलिंग फैमिली के पास, नवाज शरीफ साहब के पास कोई और ऑप्शन है नहीं टू एक्चुअली लीव द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। खुद रिजाइन करते हैं तो अच्छा होता है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को इस शर्मिंदगी का बाइस ना बनना पड़ता उनको, लेकिन परहैप्स वो बज़िद हैं कि वो डिस्क्वालीफाई ही होंगे। जी ठीक है। यहाँ पे हम जरा एक छोटी सी मुख्तसर सी ब्रेक से वापस आके इस मसले को जरा फर्दर डिस्कस करें। अली मोहम्मद खान साहब, बता दीजिए कौन साजिशें कर रहा है, क्या एहसान किया वज़ीर आज़म ने आज, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई एहसान मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया, चाहे मियां नवाज शरीफ हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट जिसको भी बुलाएगी उसको आना पड़ेगा। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों ये बुलाना पड़ा।
और क्यों नौबत इस बात तक आई कि मियां साहब को समन किया जाए कि वो पेश हों। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है जिसका नाम इमरान खान है, जो उसके चेयरमैन है। उन्होंने पानामा के इशू को उठाया, और जब कौमी असम्बली में मियां साहब के दस्तराज जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहिब जो हैं, उन्होंने भी कहा कि कौम इसको भूल जाएगी मियां साहब, जस्ट फॉरगेट इट, 2 महीने की बात है। इमरान खान ने इसको भूलने नहीं दिया, मीडिया भी भूल गया, लेकिन इमरान खान ने नहीं भूलने दिया। जलसे किए, जुलूस निकाले, धरने दिए, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में गए, और आखिरकार पाकिस्तान के वजीर आजम को मजबूर किया, मैं दोबारा ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मजबूर किया कि वो उनको आना पड़े और बगैर प्रोटोकॉल आना पड़े। और ये कोई एहसान इसलिए नहीं है कि हमारे असलाफ गए हैं अदालतों में, वो इस तरह के चार्जेस पे नहीं गए, वो बड़े इज्जत से कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पे गए, लेकिन बहरहाल गए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु जो हैं वो गए हैं, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु गए हैं, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पाकिस्तान में बेशुमार मिसालें मौजूद है। बेनज़ीर भुट्टो साहब जो हैं वो अपने शीरखा बच्चों को गोद में उठाए जाती थी, उन्होंने एक तस्वीर पे इतना बड़ा जो है हड़बोंग मचाया, उनको वहां पे ईंटों पे बैठाया जाता था। बहरहाल मैं ही समझता हूँ मियां साहब के पास आज एक मौका था, वो उन्होंने फिर ज़ाया किया। अगर वो वाकई ये समझते हैं कि उनकी ये प्रॉपर्टीज हलाल की हैं, उनके पास मनी ट्रेल है, तो जो कौमी असेंबली में जनाब मियां साहब ने फरमाया था कि हमारे पास सारे जराए मौजूद हैं और सारे सबूत मौजूद हैं, तो कब वो देंगे वो जराए? सुप्रीम कोर्ट में जो है 40 दिन तक इसकी पेशियां होती रही, ये 40-45 दिन तक JIT में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी तक वो जराए देने में नाकाम है। हम तो उनको जराए देने से रहे, दुनिया में किसी के पास भी वो जराए नहीं है सवाए मियां साहब के, क्योंकि वो प्रॉपर्टियां उनकी हैं, ये बच्चे उनके हैं, ये पैसे उनके हैं, उन्हीं के पास वो मनी ट्रेल होनी है दुनिया में, और किसी के पास नहीं होनी। मैं समझता हूँ मियां साहब ने फिर वो मौका ज़ाया किया है। पाकिस्तान के लिए आज बड़ा अहम दिन था कि ताकतवर आदमी को JIT के सामने पेश करवाया गया। मियां साहब के लिए मैं समझता हूँ पॉलिटिकली बड़ा शर्मिंदगी का बायस दिन था कि 40 साल सियासत के बाद आप और आपका पूरा खानदान करप्शन चार्जेस में अपनी ही वजारत उज़्मा में, अपनी हुकूमत में उनको मजबूर कर दिया जाए। अगर वो आप ये कोई मुझे कहता है कि खुशी से गए हैं, खुशी से इसलिए नहीं गए कि उनके वज़रा की चीखें, उनकी धमकियां, उनकी आहें, उनकी सिस्कियां हम सब ने पिछले 40 दिनों में सब ने सुनी है। कोई बच्चों को थ्रेट कर रहा है जजों के, कोई उनके नाखून निकालने और उनको सोने के चन्ने याद दिलवा रहा है लोहे के। मैं समझता हूँ मियां साहब आपने अपने आप को, किसी को नहीं, आज अपने आप को मायूस किया। कौम ये तवक्को कर रही थी, पहली दफा आप पेश हो रहे थे इस पूरे केस में, आप जाते मनी ट्रेल रखते उनके सामने और सबको हमेशा के लिए चुप कर देते। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। दाना चक ज़ई साहब, वेरी इंटरेस्टिंगली वजीर आजम साहब ने आज फरमाया जब बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने सुप्रीम कोर्ट को दिए थे वही हमने JIT को दे दिए हैं, और हमने जैसे अपनी इनोसेंस प्रूव की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसी तरह हम सुरखरू होंगे JIT के अंदर। सर, सुप्रीम कोर्ट में आपने इनोसेंस प्रूव नहीं की थी। अगर आपने इनोसेंस प्रूव की होती, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनफ होते, तो सुप्रीम कोर्ट JIT ना बनाती। तो इसका मतलब है आपने कोई नया डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया, वही जो चीज़ें आपने सुप्रीम कोर्ट में दी थी वही आके आपने JIT को दे दी हैं। सर, ये फिर मैं मान लूँ कि कोई नई चीज़ आपके पास नहीं थी देने के लिए, कोई नया डॉक्यूमेंट, कोई सबूत, कोई ब्रिटिश लैंड रिकॉर्ड, कोई दुबई के बैंक की स्टेट, नथिंग। हमजा अब्बासी साहब उन्होंने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को और ACP को तमाम डॉक्यूमेंट दिए हैं, और आज फिर NAB को मैंने JIT को मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। रही ये बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो सबूत हैं, जो डॉक्यूमेंट है, उनकी बुनियाद पे वो इनोसेंट नहीं है। इसीलिए तो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो कन्फ्यूजन था उसको दूर करने के लिए JIT बनाई गई, वरना JIT की क्या JIT क्यों बनती? अगर वो इनोसेंट समझती कोर्ट, तो JIT तो नहीं बनती ना। शकूको शुबात होते ही हैं तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है। अगर मुतमईन कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट को, तो इन्वेस्टिगेशन अब किस बात की हो रही है? जजेस का फैसला जो था, 2 जजेस का, वो कंफ्यूजन पे था। उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ी ताकि ये और ट्रांसपेरेंसी इसमें आ जाए, इसलिए बनाई गई है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए का मतलब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त गिल्टी थे। बाकी 3 जजेस ने भी तो कहीं नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब इनोसेंट हैं। जब उन्होंने 2 जजेस से इख्तलाफ किया, इसका मतलब ये प्रिज्यूम किया कि इनोसेंट है, ये गिल्टी नहीं है, वरना ये घर चले जाते उसी 3 जजेस के फैसले में। जिस तरह 2 जजेस ने डिस्क्वालीफाई किया, तो सेट असाइड कर दिया जो इख्तलाफी नोट है अपने 2 फेलो जजेस का।
अब रही ये बात कि सर आप कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इनोसेंस को क्लियर करने के लिए JIT बनाई गई। JIT तमाम जो सवालात हैं उसमें जो कंफ्यूजन था जजेस के फैसले में उसको क्लियर करने के लिए बनाया गया है। और अब ये सामने आपके सामने तकरीबन कोई और 2 हफ्ते में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उन्होंने फिर ड्रॉ करना है कंक्लूजन, जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो फैक्ट्स फाइंडिंग उन्होंने रखने हैं। तो इस पे तो सर एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जल्दी से। JIT ने जो कहा है कि इदारे कोऑपरेट नहीं कर रहे और इसहाक डार से, शहबाज शरीफ से हुदैबिया पेपर मिल्स के कागजात मंगा लिए गए हैं, सर क्या कहेंगे आप इस बारे में? JIT ने यह भी कहा है कि कुरान शरीफ की एक आयत को जो मरियम नवाज साहिबा ने कोट किया है वो भी इंसाफ की राह में रुकावट है। और मुझे तो डर है आज प्राइम मिनिस्टर साहब पेश हुए, ये ना कहें कि प्राइम मिनिस्टर साहब की पेशी की वजह से इंसाफ की फराहमी में जो है ताखीर होगी। तो JIT के पास सबूत नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, लिहाजा इनके जो भी जवाब सवालात थे वो तो बाकी इदारों ने ठका के जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया, क्योंकि ये 18 और 19 ग्रेड का ऑफिसर्स हैं, जबकि दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है जिस तरह NAB है, जिस तरह FBR है, लिहाजा उनका मौका भी सामने आ गया है और बता दिया गया है कि हकीकत और फैक्ट्स क्या है। सर आप तो बिल्कुल JIT को वही कर दिया आपने कि किसी काबिल नहीं है, ये फजूल लोग हैं, मुतनाज़ लोग हैं। बहरहाल सर मूविंग ऑन, मुराद सईद साहब आप जरा इस बात पर रोशनी डालिएगा कि इस सूरत हाल में जहाँ JIT कह रही है कि इदारे कोऑपरेट नहीं कर रहे, हुदैबिया पेपर मिल्स का पेपर रिकॉर्ड मंगा लिया गया, इंक्लूडिंग इसहाक डार का एफिडेविट, रहमान मलिक को तलब कर लिया गया है, इस और प्लस कोई नए डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज एक्सेप्ट की है बात कि जो कुछ मैंने ECP और सुप्रीम कोर्ट को दिया था वही आपके लिए हाजिर है। इस सारी सूरत हाल में अब आप क्या देख रहे हैं कि JIT किस हद तक मुतमईन होगी, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, अब 7 जुलाई को खत्म होना है JIT के काम ने, क्या कहेंगे आप? देखिए मैंने पहले आपको अर्ज किया कि वजीर आजम नवाज शरीफ अगर आज पेश ना होते तो ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाते, उनको पेश होना ही था, उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे 2-3 सवाल उठाते हैं। एक, नवाज शरीफ और उनके मोटू गैंग जिस तरह इदारों को धमकाते हैं, इदारों के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं, इदारों की तजलील करते हैं। दूसरी तरफ इनका गालम गलोच सेल एक बना हुआ है सोशल मीडिया का, वो ट्रेंड चलाते हैं और ट्रेंड चलाते और वो कभी इदारों को निशाना बनाते हैं। और आज तो पता नहीं कि मुगल आजम पेश हो रहे हैं, वो पता नहीं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बड़ा कारनामा उसने कर दिया कि आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर बेशर्मो इनको कोई बता दे कि आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर इन इल्जामात के बाद रोस्टत हो गया। डेविड कैमरून आके अपनी सफाई पेश करने लगा। स्पेनिश वजीर जो है वो रिजाइन कर गया, पूरी दुनिया के अंदर मिनिस्टर रिजाइन करके रोस्टत हो गए। आपसे हम सवाल करते हैं अभी तक आप दिए क्यों, अभी तक आपका एहतिसाब क्यों नहीं हो पा रहा था? इसलिए कि आप झूठ बोल रहे थे, इसलिए कि आप खुद को एहतिसाब से बालातर समझते थे। और तीसरी चीज जो इनका एक चहीता मीडिया ग्रुप है जियो जंग ग्रुप, वो उसमें जिस किस्म के आर्टिकल्स आ रहे हैं और उनके जो एंकर्स है और उनके जर्नलिस्ट कर से जिस तरह के इदारों के खिलाफ और ISI के खिलाफ वो एक मुहिम चला रहे हैं, ये इंतहाई खतरनाक चीज है। तो अभी पाकिस्तानी कौम और अदलिया फौज एक तरफ है और मोटू गैंग नवाज शरीफ और इनके हवारी दूसरी तरफ है। लेकिन जीत होगी अदलिया की, जीत होगी एहतिसाब की, जीत होगी इंसाफ की, जीत होगी पाकिस्तानी कौम की, और इंशाल्लाह नवाज शरीफ जेल के अंदर होगा। ठीक है शौकत बसरा साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊंगा। आज अखबार की हेडलाइन, कल की हेडलाइन थी कि टॉप कोर्ट वॉर्न्स अगेंस्ट हिंडरिंग JIT इंक्वायरी। टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने वॉर्न किया है इदारों को भी, लोगों को भी कि JIT की इंक्वायरी में अगर किसी ने रुकावट डाली तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इस सूरत हाल में हुदैबिया पेपर मिल्स का पेपर तलब करने में, रहमान मलिक को तलब करने में, और वजीर आजम का बयान के बस दे दिया मैंने जो देना था। शौकत बसरा साहब, देख रहे हैं आप हालात और मजीद संगीन होते हुए शरीफ फैमिली के लिए? हमजा भाई इसी जो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो शादियाने बजा रहे हैं कि आज रूल ऑफ लॉ हो गया, आज एक वजीर आजम पेश हो गया, जरा JIT के मुतल्लिक इनके नजरियात देखिए ना। कल वो हनीफ अब्बासी क्या कह रहा था, ये JIT किस बात की मूली है? वो राना सनाउल्लाह जो मॉडल टाउन का कातिल है, मरकजी मुल्जिम है, वो क्या कह रहा था, अगर इस JIT ने वजीर आजम के खिलाफ फैसला दिया तो आवाम तस्लीम नहीं करेगी। वो दानियाल अजीज तलाल चौधरी ने क्या कहा, ये JIT नहीं, ये कुसाई की दुकान है। वो निहाल हाशमी ने क्या कहा, हम इनके बच्चों को मार देंगे, इन्होंने पाकिस्तान में नहीं रहना।
और वो बेचारे दरखास्तें देते फिर रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारी जानों को खतरा है। तो मुझे बताइए ये रवैया होता है? ये बिल्कुल सही कहा, ये सिसिलियन माफिया है, ये गॉड फादर है, ये डॉन है पाकिस्तान की सियासत के। और आज मियां नवाज शरीफ के पास क्योंकि देने को कुछ नहीं है, इसलिए कि इनके पास एक कतरी है, कतरी कतरी कतरी। उसने जवाब दे दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो मुझे बताइए अगर कतरी के बाद इनके पास सबूत क्या है? इसलिए ये इनके पास सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, शहादत नहीं है, ये गालियां दे रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो कह रहे हैं ये पेश हुए हैं उनके तलब करने पर, इन्होंने जी JIT ने तलब किया हमजा भाई तो ये फिर पेश हुए। इन्होंने कौन सा एहसान किया? अगर इनमें कोई थोड़ी सी अखलाकियात होती तो ये दूसरे दिन मुस्ताफी हो जाते। ये कहते मैं मुस्ताफी हो रहा हूं और अपने आपको तहकीक और तफ्तीश के लिए पेश कर रहा हूं। इन्होंने तो सीना एहसानमंद तो हम तब होते। बिल्कुल सही बात की आपने, बिल्कुल सही बात की जफर अली शाह साहब। हम सब बड़े एहसानमंद होते अगर वजीर आजम साहब जमहूरियत की आला इक़दार की मिसाल कायम करते कि JIT बनी है मेरे ऊपर, मेरे ख़ानदान के ऊपर। ये देखें जी, मैं वजीर आजम की कुर्सी से किनारा कशी कर रहा हूँ जब तक JIT की इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती। मैं इस JIT से सुरखरू होऊंगा और फिर दोबारा वजीर आजम बनूंगा। पूरी कौम एहसानमंद होती कि ये है वो आला इक़दार की तर्जुमानी जो वजीर आजम साहब ने की है। और दूसरा, सर JIT को मुतमईन कर पाएंगे? वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी और कुछ नहीं है मेरे पास, जो मैं दे चुका हूँ ECP को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी और अब JIT को भी। किस नहज पे हालात जा रहे हैं? हुदैबिया पेपर मिल्स तलब कर लिया गया जफर अली शाह साहब। भाई साहब देखें जी कि जो कुछ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया और वही उन्होंने कहा कि मैंने आप जो यहाँ पर पेश कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, अगर वो इतने ही सेटिस्फैक्ट्री डॉक्यूमेंट होते तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको मान लेती और बात आगे ना चलती। सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं माना, मैं पहले याद कर चुका हूँ, को डिस्कार्ड कर दिया, जिसकी वजह से JIT बनी। जनाब वज़ीर आज़म साहब के नादान दोस्त जो हैं, जो जिनका भी जिक्र भी किया है मसरा साहब ने, कोई क्या धमकी दे रहा है, कोई क्या धमकी दे रहा है, वो कहते हैं जी कि हम नहीं मानते। और ये भाई अगर आप इतने ही जुगादरी हैं तो जिस JIT के फैसले को या जिस JIT के कंक्लूजन को आपने बाद में नहीं मानना कल आने वाले कल में, तो फिर ज़रा हिम्मत करें, जाएं नहीं इनके सामने, जिनको वो समन कर रहे हैं और बुला रहे हैं कि आए भाई, तो वो ज़रा पहले ही इतनी हिम्मत कर लें कि भाई अच्छा जी हम नहीं जाते। तो इसलिए ये इस किस्म के, मैं इसीलिए नादान दोस्त कहता हूँ कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के सारे केस को तबाह करके रख दिया है, उनके वकला ने और उनके नादान दोस्तों ने। अगर इसको किसी तसल्ली के साथ, विजडम के साथ, गुरूर के साथ न लड़ा जाता और ताकत के जोर पर न लड़ा जाता तो पेश किया गया, नादान दोस्तों का आपने राइटली जिक्र किया। ठीक है मुर्तजा वहाब साहब, क्या कहेंगे आप अभी तक के डिस्कशन के बारे में? फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बड़ा मेजर फुकदान है इन अखलाकियात का। जिस तरह के संगीन इल्ज़ामात वज़ीर आज़म साहब की फैमिली पर, वज़ीर आज़म साहब के ऊपर लगे हैं, उसके बाद बेहतर यही होता कि वो रिज़ाइन कर देते, एक आम आदमी की तरह उस JIT के सामने, उस कमीशन के सामने अपीयर होते। और अगर कमीशन उनको क्लीन चिट दे देता, सुप्रीम कोर्ट उनको क्लीन चिट दे देता, तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी कि PMLN वापस उनको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लेती। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है एक ये अमल हमारे यहाँ कि हमें अपनी ताकत को पकड़ के रखना है, हमें अपने उस मनसब को पकड़ के रखना है जब तक के लोग हमें जूते मार के निकाले ना वहां से। ठीक है अली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अली मोहम्मद खान साहब, क्या आप कहना चाहेंगे सूरत हाल के बारे में? मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून जो है उनको इस वक्त सवाल इसकी कोई नहीं सोच रही कि किसी भी तरीके से JIT के इस प्रोसेस को सफल किया जाए, इसका गला घूंटा जाए, इसका जो है जो भी इंसाफ का निज़ाम चलने लगा है और इस तरह का हड़बोंग मचाया जाए, JIT को इतना क्वेश्चनेबल कर दिया जाए और इस सारे प्रोसेस को इतना गजला कर दिया जाए कि ये बात किसी को, ये गुत्थी किसी को सुलझाए ना सके और किसी भी तरीके से ये बात को आगे फैला के सिर्फ जो है सेनेट के इलेक्शन तक खींचा जाए, इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो जाए। उनकी तवक्को ये है कि कौम ये चीज़ भूल जाएगी और इसको इतना गंदा कर दिया जाए कि कौम इसमें जो है अपना तवज्जो जो है वो खो दे, क्योंकि उनके पास देखिए सबूत तो है नहीं। सबूत अगर किसी के पास ना हो, जो बच्चा खाली पर्चा दे दे, जाहिर है वो रिजल्ट के दिन का इंतजार तो नहीं करेगा, वो तो करेगा किसी भी तरीके से एग्जाम जो है पोस्टपोन कर दिया जाए।
तो मैं समझता हूँ मियां साहब और उनकी पार्टी का सिर्फ वाहिद मकसद ये है कि किसी भी तरीके से इंसाफ के इस प्रोसेस को जो है वो डीप ट्रैक किया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान पे आज बहुत फ़ख्र है जी, मुझे दो चीज़ों पे फ़ख्र है। एक तो आज का पाकिस्तान में वो चीज़ हुई जो शायद 70 साल पहले हमें कर लेनी चाहिए थी। आज एक रवायत कायम हुई, बाकी सारी डिस्कशंस तो चलती रहेंगी, लेकिन बहरहाल एक रवायत कायम हुई कि वज़ीर आज़म पेश हुआ आज एक JIT के सामने एक्सप्लेन करने के लिए कि ये सारा पैसा मेरे पास कहाँ से आया, प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई। और दूसरी जिस चीज़ के बारे में आज मुझे बहुत फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे, वो ये है नॉट द क्रिकेट, उस पर तो हम सबको फ़ख्र है, लेकिन इस बात पे फ़ख्र है कि आज इस पाकिस्तान में हम बैठकर इस बारे में बात कर सकते हैं, हम कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन ले सकते हैं, हम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी बोल सकते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। आज मुझे वाकई फील हो रहा है कि मैं एक जमहूरी पाकिस्तान के अंदर जो है वो रहता हूँ। गुड डे फॉर पाकिस्तान। बाकी तो हम फॉलो अप करते रहेंगे, JIT का क्या बनता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या बनता है, शरीफ फैमिली के साथ क्या होता है, लेकिन नॉनदलेस लेट्स ऑल फील वेरी प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानीज टुडे आफ्टर ऑल द जो भी होता रहा पाकिस्तान में, लेकिन वी समहाउ मैनेज टू पुल इट टुगेदर जी। इसी के साथ साथ कल मुलाकात होती है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।